हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के बारे में। हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो हेड ऑफ स्टेट है। जैसे अभी इंडिया के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट है। जो भी मतलब इंडिया का हेड है, मेन हेड है, वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। जो भी इंडियन आर्म फोर्स है ना, उसका मेन सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू है, जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन तीनों का मेन हेड का मतलब सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट आर प्राइमली द फाउंड द पार्ट 5। जो भी प्रेसिडेंट का है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में पाया गया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द यूनियन एंड स्पेशल आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहला तो एलिजिबिलिटी, जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा उसका पहला तो कारण है कि मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर एज होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा। वो लोकसभा के मेंबर से क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट नॉट द होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनाव लड़ता है उसके पास कोई भी मतलब ऑफिस का होल्ड नहीं होना चाहिए, ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ना ही तो स्टेट में, ना ही तो सेंटर में, ना ही तो लोकल अथॉरिटी में होना चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। कंप्राइजिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में इलेक्टेड का होना चाहिए। ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी द दिल्ली एंड द पौंडीचेरी, ठीक है, दोनों में इलेक्टेड होना चाहिए। अब बात करते हैं वोटिंग के बारे में। जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है। वोटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट से होता है। जो भी वोटिंग होता है ना, सीक्रेट बैलेट से होता है। प्रेसिडेंट का भी वोटिंग होता है सीक्रेट बैलेट से, और वाइस प्रेसिडेंट का भी वोटिंग होता है सीक्रेट बैलेट से भी होता है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड इम्पीचमेंट के लिए। जैसे प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है, उसको इम्पीचमेंट कैसे क्या होता है। पहला तो बात है टर्म पर आता है, ठीक है। टर्म प्रेसिडेंट का 5 साल के होता है और कैन बी री इलेक्टेड। जो भी एक बार प्रेसिडेंट बन गया ना, उसको दोबारा भी री इलेक्टेड किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ एक बार बन गया तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, दोबारा भी री इलेक्टेड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की बात करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को आप कैसे इम्पीच कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं तभी कर सकते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तब भी उसको इम्पीच करते हैं। प्रोसेस कैन बी इनिशिएटिव द आइदर द हाउस द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, मतलब प्रोसेस लाना पड़ता है। रिक्वायर्ड टू द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउस इम्पीचमेंट। जब भी आप प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करते हैं नो, तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी लाना चाहिए दोनों हाउस में। लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी भी होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट का पावर क्या है और फंक्शन क्या है। पहला तो एग्जीक्यूटिव पावर। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो एग्जीक्यूटिव पावर अपॉइंटमेंट, पहला बात करते हैं अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द अदर मिनिस्टर एंड ऑल्सो अपॉइंटमेंट बाय द अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द अदर की ऑफिसर। मान लीजिए कोई मतलब प्रेसिडेंट हो गए, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है, ठीक है। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होता है। पहला तो एग्जीक्यूटिव पावर होता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेगी। प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पर वो मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करती है। मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट करने के बाद वो अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंटमेंट करती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी अपॉइंटमेंट करती है, जज को अपॉइंटमेंट करती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करती है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करती है, गवर्नर को अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट करती है, जो कि सारे मतलब बहुत सारे इनको अपॉइंटमेंट करती है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की, जैसे कि कैन को प्रोमुलगेट होता है ऑर्डिनेंस विद द पार्लियामेंट इन नॉट सेशन। मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो कोई बिल लाना है, कोई ऑर्डिनेंस भले कोई ऑर्डिनेंस लाना है, वो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है, और वो ऑर्डिनेंस ला के बाद उस विच मस्ट बी द अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक, और 6 वीक के बाद पार्लियामेंट में उसको अप्रूव किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफ द यूनियन टेरेटरी एंड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरेटरी थ्रू द अपॉइंटमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात में एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है तो यूनियन टेरेटरी को डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के लिए। लेजिस्लेटिव पावर जैसे कि समन हो गया, प्रोगिंग हो गया, समनिंग मतलब बुलाना हुआ, ठीक है। समन एंड द प्रोगिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कैन द डिजॉल्व। मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है, ठीक है, तो उसको समन करते हैं। पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए प्रेसिडेंट समन करता है, और उनको मान लीजिए पार्लियामेंट को डिजॉल्व करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिजॉल्व किया जाता है। जैसे एड्रेसिंग, जो भी पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, जैसे मान लीजिए सेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है पार्लियामेंट में, ठीक है। एसेंट टू बिल, no bill come the law without the president assent। कोई किसी भी बिल को मतलब नहीं, बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के, मतलब प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई भी बिल नहीं लाया जा सकता है। जब भी कोई बिल लाते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट का साइन होता है, तब भी हम लोग बिल लाते हैं। जैसे नॉमिनेशन ऑफ द एंड द 12 मेंबर, जब से मान लीजिए कि 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करना है, तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर को, और 2 को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है। पर अभी जो इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनको रेगुलेट करने के लिए, पर अभी मतलब नहीं किया जाता है। अब बात करता है जुडिशरी पावर, जो प्रेसिडेंट के पास जुडिशरी पावर पर, जैसे जुडिशरी पावर क्या है, मान लीजिए पार्डन, can grant the pardon, respite and the remission of the punishment, or the suspend the remit or the commute the sentence of the any person convicted of the any offense, the article 32। मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है ना, कोई भी सज़ा मिल गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मृत्यु की सज़ा मिल गया, 10 साल का जेल हो गया, तो उसको आर्टिकल 72 के अंदर उसको माफ़ किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर के लिए। फाइनेंशियल पावर जैसे कि मान लें बजट हो गया, नो मनी बिल कैन बी द इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना आप पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। कंटिजेंसी फंड कैन द ऑथोराइज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट द अनफ्रोजन एंड एक्सप्रेशन। ये फाइनेंशियल पावर होता है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर, जो कि प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर क्या है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट हो गया, जो इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि मान लीजिए रिप्रेजेंट द इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम, नेगोशिएशन, अपॉइंटमेंट द एम्बेसडर एंड द अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए प्रेसिडेंट को जैसे डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है, मान लीजिए प्रेसिडेंट को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट करना है, नेगोशिएशन करना है, अपॉइंटमेंट करना है, एम्बेसडर को अपॉइंटमेंट करना है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है डिप्लोमेटिक पावर, ताकि वो एम्बेसडर को अपॉइंटमेंट किया जा सके। कोई भी इंटरनेशनल फोरम पर प्रेसिडेंट को रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मेन हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उससे मान लीजिए ट्रीटी एंड एग्रीमेंट करना है, नेगोशिएशन एंड कंक्लूड द ट्रीटी एंड एग्रीमेंट विच द मस्ट बी रेटिफाई द पार्लियामेंट। जैसे मान लीजिए कोई ट्रीटी की है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट किया है, उसके बाद ट्रीटी और एग्रीमेंट करने के बाद आपको पार्लियामेंट में रेटिफाई भी करना पड़ता है कि हाँ आप ये पार्लियामेंट भी अप्रूव दे दिया कि हाँ आप ये ट्रीटी को लिए थे,
से मतलब रेक्टिफाई है, प्रेसिडेंट का भी साइन होता है। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर पावर के। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, अपॉइंटमेंट द चीफ ऑफ द एंड आर्मी नेवी एंड एयर फोर्सेस। जो भी मतलब आर्मी के चीफ होता है, नेवी के चीफ होता है, एयरफोर्स के चीफ होता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि मेन सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। एंड वार एंड पीस हैज विद द पावर टू डिक्लेयर द वार एंड कंक्लूड द पीस सब्जेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड अप्रूवल। मान लीजिए कोई वार हो गया, ठीक है, और कोई पीस होने वाला है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ वार को स्टार्ट करना है या पीस करना है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट में अप्रूवल किया जाता है। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर तो विल द प्रेसिडेंट इज द जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर एंड द हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, में जनरली काम करते हैं मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनके बेसिस पर काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वही उनको सजेशन देते हैं, प्रेसिडेंट को सजेशन देते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्ट द डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द सिचुएशन वेयर द नो पार्टी हैज विद द क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, अब लोकसभा में कोई किसी पार्टी के पास अब क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो वो अपने बेसिस पर किसी को जिस पर मतलब हाईएस्ट मेजोरिटी है उनको बुलाएंगे कि हाँ आप मेजोरिटी प्रूव कीजिए, आपको मतलब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। उनके पास ये पावर होता है कि किसी के पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो किसी कम के पास है ना, तो उसको बुला सकते हैं। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इफ द एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर हु हैज विद द लॉस्ट एंड वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस। मान लीजिए जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, अब बीजेपी के गवर्नमेंट है तो वो अपना वोट और कॉन्फिडेंस खो देगी, तो क्या बोलते हैं उसके पहले ही क्या वो मतलब होता है ना कि जब देखेगी कि हाँ कि बीजेपी अपना जो भी मेजोरिटी लॉस कर रहे हैं, तो उसके पहले ही आप प्रेसिडेंट को बस जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ पे लोकसभा को डिजोल्व करते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो देगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट करते हैं ना कि उसको उस मतलब गवर्नमेंट को डिजोल्व कर देते हैं, उस पार्लियामेंट को डिजोल्व करते हैं, फिर से इलेक्शन होता है, जो भी मेजोरिटी में आता है वो सरकार बनाते हैं। सेंडिंग द मैसेज टू द पार्लियामेंट कैन बी द सेंड द मैसेज एंड आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं सेरेमोनियल फंक्शन के लिए। सेरेमोनियल फंक्शन जैसे रिपब्लिक डे होता है, द रिपब्लिक डे द होस्ट एंड द पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जैसे 26 जनवरी का होता है ना रिपब्लिक डे, तो ये भी जो भी होस्ट करना होता है ना, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होस्ट किया जाता है। जो इंडिया गेट पर जो परेड होता है, मतलब वहाँ इंडिया गेट पर मतलब राष्ट्रपति भवन में जो झंडा फहराया जाता है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा फहराया जाता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फहराया जाता है। जैसे रिपब्लिक डे को होस्ट करता है प्रेसिडेंट। स्टेट फंक्शन द रिप्रेजेंटेशन इंडिया एट स्टेट फंक्शन दैट रिसीव द फॉरेन डिग्निटी। जो भी फॉरेन डिग्निटरी है ना, तो मतलब डिग्निटी फंक्शन होता है ना, तो प्रेसिडेंट द्वारा होता है। अब प्रेसिडेंट द्वारा मतलब उसको सेरेमोनियल किया जाता है। जैसे अवार्ड, मान लीजिए बात करते हैं अवार्ड एंड द ऑनर। जैसे मान लीजिए कोई अवार्ड देना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये रूपी अवार्ड है ना, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। अब इन सारे का कंक्लूजन क्या हो गया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री democratic framework will the position of largest ceremonial the president the power function encompass the significant area including the legislative होता है, executive and the judicial and the military domains, and the president ensure the smooth function the government the uphold the constitution of India। जो परसेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अच्छे से अपहोल्ड करने के लिए